मुझसे ना पूछो उसके शाही ठाठ के किस्से। कई घर जले होंगे तो उसके महल में उजाला होगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट दिया है हमको। वो दिन दूर नहीं जब स्कूलों में ताला होगा। मैं आपको ये जो लाइन सुनाया हूं इसके बारे में तो आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जातिवाद की वजह से बिहार जितना पीछे गया है, देश का कोई दूसरा राज्य नहीं गया है। आपको ये भी जान के हैरत होगी कि 1947 के वक्त जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त बिहार से भी बहुत पीछे था तमिलनाडु। और आपको बता दूं कि बिहार से भी गरीब था। लेकिन आज के परिदृश्य में आप देखिए, बिहार से मजदूर जाते हैं वहां पे मजदूरी करने, और यह भी इस जातिवाद के कारण ही हुआ है। क्योंकि हमें हमारे जाति का नेता चाहिए, हमें बिहार में विकास नहीं चाहिए, हमें बेहतर शिक्षा नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने जातिवाद का वर्चस्व चाहिए, हमने अपने जाति का वर्चस्व चाहिए। उन्हीं कारणों के ऊपर आज बात करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि उन 4 कारण की वजह से, जिसकी वजह से बिहार पीछे चला गया और धीरे धीरे रसातल की ओर जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम नहीं संभले तो आप ये बात को समझ जाइए कि बिहार को पीछे भेजने में हमारी भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। उन 4 कारणों के ऊपर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं बिहार और जातिवाद के बारे में। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार का इतिहास कितना भव्य, कितना सुंदर और कितना महान हुआ करता था। अगर बिहार के इतिहास के पन्नों को हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार जो था, बिहार की जो स्थिति थी, वैसी स्थिति पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनकी नहीं थी। लेकिन आज के परिदृश्य में भी देखा जाए तो बिहार की आज जो स्थिति हो गई है, वो भी किसी और राज्य, किसी अन्य राज्य की नहीं है। इसके पीछे के कारण क्या है, आइए उन 4 कारणों से समझते हैं। और ये हैं वो 4 कारण जिसकी वजह से बिहार जो है धीरे धीरे करके पीछे जा रहा है, खासकर जातिवाद की वजह से। पहला कारण है विकास से पहले जाति। अब देख लीजिए, हमें विकास नहीं चाहिए, हम विकास चाहते ही नहीं है। हमें चाहिए क्या, हमारे जाति का नेता हो जाए। हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमारी जाति का है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। आपको बता दूं कि मैं इससे पहले जब लोगों से पूछता था, कोई भी जातीय ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाता था तो उसका मकसद होता था कि हम सपोर्ट करेंगे अपने जात वालों को, सिर्फ वह इस वजह से क्योंकि वो मेरे जात के हैं। तो जहां पे जाति को सपोर्ट करने की बात आ जाती है, वहां पे बिहार हर दफा पीछे हो जाता है। हो सकता है कोई राजपूत, कोई भूमिहार, कोई ब्राह्मण, कोई एसटी, कोई एससी इस लड़ाई में जीत जाता हो, लेकिन हार हमेशा बिहार की होती है और बिहार के विकास की होती है। यह आपने देखा होगा, हमेशा विकास को पीछे रखा जाता है, जाति को पहले रखा जाता है। जाति सबसे अव्वल आती है। अब सोच लीजिए, बिहार में जाति जो है वो इस राज्य से भी बड़ा है। मतलब हमें अपना दम्भ दिखाना होता है, हमें अपना ये वर्चस्व दिखाना होता है कि हम इस जाति से आते हैं, इस समुदाय से आते हैं, या फिर हमें यह दिखाना होता है कि भाई हम इस समुदाय से आते हैं तो हम सिर्फ अपने समुदाय के बारे में सोचेंगे और जो हमारे समुदाय की बात कर रहा है हम उसके बारे में ही देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बिहार जो है धीरे धीरे करके पिछड़ते चला गया। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही उदाहरण दिया था कि किस तरीके से तमिलनाडु जो है आजादी के वक्त बिहार से भी पीछे था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वहां पे बिहार से मजदूर बुलाए जाते हैं ताकि जाके वहां पे लोग मजदूरी करें। और ये लोग जो यहाँ पे जाति की बात करते हैं, बताते हैं कि हमारा जात ऐसा है, हम इस जात से बिलोंग करते हैं, हमारी जाति की आबादी इतनी है, हम पूरा बिहार में गेम पलट देंगे। यही लोग तमिलनाडु और दिल्ली जैसे शहरों में जाके मजदूरी करते हैं और उस वक्त इस जाति की बात को भूल जाते हैं। और यही एक वजह है, इस वजह को भी आप समझ लीजिए कि विकास से पहले जब जब आप जाति को रखिएगा तो हो सकता है जाति का उत्थान हो जाए, लेकिन बिहार हर बार इस मामले में हारेगा। अब दूसरे रीजन पे आ जाते हैं, जातीय रंजिश। आपको पता है, मैं आज जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे जो पता चला, सिर्फ एक गाने के लिए ऑर्केस्ट्रा में इस वजह से मार हो गई कि हमारे गाने और हमारे जाति का गाना बजेगा, हमारा जो जाति सूचक शब्द है वो यूज होगा और कोई वर्ड नहीं आएगा। इस वजह से सिवान में आज से 1 साल पहले इतना भयंकर मार हुआ था जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए थे। मोतिहारी में भी एक ऐसा मामला रिपोर्ट किया गया जहां पे सिर्फ जाति के गाने को बजाने के लिए जो है लोग आपस में लड़ लिए। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इंसान सेकेंडरी आता है, जाति सबसे पहले आती है। हम इस वजह से झगड़ा कर ले रहे हैं
क्योंकि हमें अपना वर्चस्व दिखाना है, हमें अपने जाति का वर्चस्व दिखाना है। और जिस जिस जगह पे जाति सबसे पहले आ जाए, इंसानियत पीछे छूट जाए, विकास पीछे छूट जाए, आप समझ सकते हैं उस धरा का विकास वाकई पीछे छूट जाता है। क्योंकि हमें विकास से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने जाति को बेहतर दिखाने से मतलब है। और उसका हम लोग समय समय पे उपयोग भी करते हैं, खुद को प्रस्तुत भी करते हैं और दिखाने का प्रयत्न भी करते हैं कि हमारी जाति जो है वो अव्वल है और आपकी जाति जो है वो कमजोर है। हम ये बताना चाहते हैं कि भाई हम अहिरान हैं, हम पंडितान हैं, हम बबुआन हैं। और इन इन शब्दों में हम लोगों ने इस तरीके से बांटा है जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से बातचीत करने में भी सोचना पड़ता है। जब तक हम नॉर्मल बात करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, जैसे ही उसकी जाति पता चल जाती है लगता है एक मन में द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब जब ऐसा होगा, किसी द्वेष से आप कहीं ना कहीं प्रेरित होकर किसी को आप टारगेट करोगे तो ये गलत होगा, इसका मैसेज गलत जाएगा। आप समझिए इस बात को कि जब आप एक जाति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत अच्छे लोग पीछे छूट जाते हैं और जातीय रंजिश बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। और बिहार में ये देखने को मिलती है। आप समझ जाइए कि आज की स्थिति, आज के परिदृश्य में आप देख लीजिए, हर एक जाति का अपना एक नेता है और वो नेता कभी नहीं चाहता कि आप एक हो। जातीय रंजिश इसलिए भी बढ़ती है और उसी के ऊपर हम अगले स्टेप में आने भी वाले हैं। अगला है जात का नेता। ये जात का नेता वो है जो आपको बताएगा कि इस जात से आपको कितना खतरा है। मतलब अगर बबुआन का नेता होगा तो बताएगा कि अहिरान से आपको कितना खतरा है। पंडितान का नेता है तो वो आपको बताएगा कि इस जाति के लोगों से आपको क्या क्या परेशानियां आ रही है। और यही नहीं, अगर एसटी एससी का नेता होगा तो इतिहास गिनवा देगा, बताएगा कि पुराने जमाने में पता है तुम लोग को चप्पल पहन के चलने नहीं दिया जाता था और अब क्या करना है, तुमको बदला लेना है। अरे भाई, बदला से बिहार ठीक नहीं होने वाला, बदलाव की आवश्यकता है। और वो बदलाव तब आएगी जब ये जाति का एक हुंकार भरना और जाति को प्रमोट करना आप लोग छोड़ देंगे। लेकिन बिहार से मतलब नहीं है, इन जात के नेताओं को अपनी कुर्सी बचानी है। और कुर्सी तभी बचेगी जब आपको ये इनसिक्योर साबित करेंगे कि भाई आपको इस जात से जो है वो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है आगे चल के। और इस तरीके से इस बात को रखा जाएगा ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं। आपको मिल गया आपके जात का नेता, आप उसे जाके वोट कर दें और वो जीत भी जाएगा। वो ना अपने जाति के लिए कुछ करेगा और ना ही बिहार के लिए कुछ करेगा। जाति के लिए हो सकता है कुछ कर भी दे, कुछ हो सकता है कि उनके लिए खड़ा हो जाए। कभी आपका कोई लड़का बिना हेलमेट का पकड़ा जाए तो जाके चालान रुकवा देगा। इससे अधिक कुछ मैंने आज तक तो देखा नहीं है कि जाति के लिए कुछ कर दिया गया। हमारे जात के आते हैं भाई तो उनका हेलमेट वाला चालान नहीं होना चाहिए। वो हमारे जात के आते हैं तो वो थोड़ा गलत भी कर दिए तो उनको जेल नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या लगता है, ये बिहार का विकास है? बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से ये जो जात के नेता है सिर्फ यही करके अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, अपने आप को चमकाते हैं और हर बार सत्ता में बने रहते हैं। आप किसी की भी बात कर लीजिए, जात का नेता अगर मैं बात कर रहा हूं तो किसी का भी बात कर लीजिए। जब मंडल कमंडल वाला मामला शुरू हुआ था, लालू प्रसाद यादव आके बोले कि हम पिछड़ा अति पिछड़ा के नेता हैं। MY समीकरण, मुसलमान यादव समीकरण, उधर नीतीश कुमार कहते हैं कुर्मी कुशवाहा समीकरण। आप सोचिए, कोई बड़ा लीडर आके जब जातिवाद के ऊपर इस तरीके का भाषण देता है तो आपको सोचना चाहिए, आपको उस वक्त विचार करना चाहिए कि वो बिहार की बातें नहीं कर रहा, वो एक खास जाति की बातें कर रहा है। मतलब वो सिर्फ वोट की बातें कर रहा है, विकास से उसको कुछ लेना देना नहीं है। और ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। आप देख लीजिए, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर आज चिराग पासवान हो। चिराग पासवान कहते हैं कि हम पासवानों के नेता हैं। अरे भाई, जब आप अभी केंद्रीय मंत्री हैं तो सिर्फ पासवानों के केंद्रीय मंत्री हैं या फिर पूरे भारत के केंद्रीय मंत्री हैं? नीतीश कुमार, जो कि इनका कहा जाता है कि लौकुश पे पॉलिटिक्स करते हैं, तो सिर्फ ये कुर्मी कुशवाहा के मुख्यमंत्री हैं या पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं? इनकी जिम्मेदारियां बड़ी है और इस बात को इनको समझना होगा। लेकिन इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए और वो आप इस तरीके दे देते हैं। मतलब अगर आपकी जात की बात की जाए तो हो गया भाई, मामला सेट है। आपके जात को अगर उकसा दिया जाए कि ना ना ये तो आपके जात के साथ बुरा किए हैं, तो बस हो गया गलत। एक कोई मामला होता है और उसके ऊपर बवाल और बखेरा खड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि किस तरीके से बिहार की जनता को गुमराह करना है जाति के नाम पे, और हर बार होते आए हैं। ये आज से नहीं, कई सालों से चला आ रहा प्रचलन है और हर कोई समझते हुए इस बात में फंस जाता है। आपने वो कहानी सुनी है, दूसरी तीसरी में आई थी कि कबूतर वाला और जाल वाला, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। और कबूतर यही बोलते बोलते हर बार जाल में फंसते थे। यही आज बिहार वासियों की स्थिति है कि जाति की बात होगी, जाति पे उकसाया जाएगा, उकसना मत। लेकिन हर बार परिणाम वही होता है। हर बार वो इस बात को बोलते बोलते जाके उस जाति वाले मुद्दे पे
फंस जाते हैं और हर बार इनकी कुर्सी बच जाती है। ये आराम से जो है इनका कुर्सी मिल जाता है, इनका काम हो जाता है। बाकी हेलमेट वाला तो चालान रुकवा ही देंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में विकास बहुत अच्छा होता है। और यही बात मैं बता रहा था, जिस तरीके से जाति का राजनीतिकरण किया जाता है कि कुशवाहा इतने प्रतिशत है भाई, तो यहां से सीट कुशवाहा को मिलना चाहिए। अरे विकास कुशवाहा और यादव का नहीं है, विकास ब्राह्मण और राजपूतों का नहीं है, हर एक विकास पुरुष का है जो बिहार को बेहतर बनाना चाहता है और उसे मौका मिलना चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति से आता है, फिर फर्क नहीं पड़ता वो किस समुदाय से आता है, फिर इस बात के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से बिलोंग करता है। अगर वो योग्य है तो बिल्कुल उसे मौका मिलनी चाहिए, उसे आगे आने देना चाहिए। लेकिन नहीं, हर बार राजनीतिकरण किया जाता है, जातीय जनगणना करवाई जाती है। आपको क्या लगता है जातीय जनगणना का क्या अभिप्राय था? अभिप्राय यह था कि जिस जात के लोगों के साथ गरीबी है उनको मिटाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जातीय जनगणना का सिर्फ मतलब था कि इसका राजनीतिक फायदा कैसे भुनाया जा सके, और उसके लिए तमाम पार्टियां जो है वो लगातार प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रही हैं। अब तो फिलहाल पूरा भारत में जातीय जनगणना हो रहा है और इसके ऊपर बातचीत भी चल रही है। लेकिन ये वो कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से बिहार लगातार पिछड़ रहा है। और जातिवाद जो है वो कहा जाता है ना, एक ऐसा विष जो 70 सालों से लगातार बिहार को डस रहा है। 70 सालों से लगातार बिहार इसकी वजह से पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों को हम आने नहीं देंगे। क्योंकि हमें जाति का नेता चाहिए भाई, हमें सिर्फ नेता नहीं चाहिए, हमें कोई विकास पुरुष नहीं चाहिए। फर्क नहीं पड़ता वो आके बिहार को तहस नहस करके चला जाएगा। हमारा जाति का है ना, क्या दबंग आदमी है, हमारे जात के लिए लड़ जाता है, लाठी उठा लेता है। बस इतना सुन के हम लोग खुश हो जाते हैं और इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। और ये वजह है बिहार को पीछे धकेलने में। और मैंने बोला था ना आपसे शुरू में, एक शेर सुनाई थी आपको कि मुझसे ना पूछो उसके शाही ठाट के किस्से, कई घर जले होंगे तो उसके महल में उजाला होगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट दिया है हमको। समझ रहे ना, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, एसटी, एससी, यादव, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। याद रखिएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि स्कूल में भी इस बात को लेके कई तरह के हंगामा होंगे, ताला तक लग जाएंगे कि भाई मेरे जात का लोग ज्यादा पढ़ने जाएगा, या फिर इस तरीके की पढ़ाई होगी, या फिर मेरे बच्चों को मेरे जात वाले ही पढ़ाएंगे, जिस तरीके से बिहार में राजनीति बढ़ रही है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, कितना सहमत हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।